अस्सलाम वालेकुम। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था और उसकी परेशानी ये थी कि उसका एक ही बेटा था और वो उसका बेटा निकम्मा था। वो कोई काम नहीं करता था और आज दिन तक उसने कभी कोई 1 रुपए का भी काम नहीं किया था। बूढ़ा शख्स इस बात को लेके बड़ा परेशान था। एक दिन उसने अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए एक तरकीब सोची और उसने कहा, अपने बेटे को बुलाया और उसने अपने बेटे को कहा कि जाओ अलमारी के पास, अलमारी में जाओ और मेरी एक घड़ी पड़ी हुई है, उस घड़ी को निकाल के लेके आओ और बाज़ार में जाके उसकी कीमत लगाओ। उसका बेटा अलमारी खोलता है और वहाँ से घड़ी उठाता है और घड़ी उठा के उसको बाज़ार लेके जाता है और मुख्तलिफ़ दुकानों में जाके उस घड़ी की कीमत पूछता है। तो कोई उसको उस घड़ी की कीमत, कोई उसको 500 रुपये बताता है, कोई उस घड़ी की कीमत उसकी 1000 रुपया बताता है। इस तरह वो बाज़ार के अंदर जितनी भी दुकानें होती हैं, सब दुकानों से उस घड़ी की कीमत पता करता है और कीमत पता करके वापस आके वो सारी बात जो है वो अपने बाप को बताता है कि इस घड़ी की कीमत, कोई ये घड़ी की कीमत 500 बता रहा है और कोई घड़ी की जो कीमत है वो 1000 रुपया बता रहा है। तो उसका जो बाप होता है वो सारी बात उसकी सुनता है और उसको कहता है, अच्छा ठीक है कि जाओ आप घड़ी को वापस अलमारी में रखाओ। वो लड़का घड़ी को वापस अलमारी में रख के आता है। दूसरे दिन जब सुबह होती है तो वो उसका बाप अपने बेटे को दोबारा वापस बुलवाता है और कहता है कि घड़ी लेकर आओ और अब जाके तुमने घड़ी की कीमत नहीं पूछनी, बल्कि इस घड़ी के ऊपर जो वक्त होता है तुमने इस वक्त की कीमत का पता करना है। तो वो जो लड़का होता है वो बड़ा हैरान होता है कि घड़ी की कीमत तो पता चल सकती है, तो घड़ी के ऊपर जो वक्त होता है इसकी कीमत की बात उसको समझ नहीं आती। खैर वो अलमारी खोलता है और घड़ी उठाता है। घड़ी उठाकर वो वापस बाज़ार की तरफ निकलता है और बाज़ार में जाके मुख्तलिफ़ दुकानों से वो पूछता है कि इस घड़ी के ऊपर जो वक्त है, इस वक्त की क्या कीमत है। तो कोई उसके ऊपर हंसना शुरू कर देता है और कोई कहता है कि ये कोई पागल शख्स है कि कभी आता है और कहता है कि इस घड़ी की कीमत क्या है और कभी आके कहता है कि इस घड़ी के ऊपर जो वक्त है, इस वक्त की कीमत क्या है। तो वो लड़का परेशानी की हालत में वापस आ रहा होता है। रास्ते में आता है तो देखता है कि एक सेठ की दुकान होती है। उस सेठ की दुकान सही चल रही होती है और उस दुकान पे ग्राहकों का आना जाना होता है और काफ़ी रश लगा होता है। तो पता नहीं क्या उसके दिल में ख्याल आता है और वो कहता है कि जहाँ पे इतने लोगों की मैंने बातें सुनी और इतने लोग मेरे ऊपर हंसे, तो चलें इससे भी जाके पूछ लेते हैं। तो वो उस सेठ की दुकान के अंदर दाखिल होता है और सेठ से पूछता है कि मेरा आपसे एक सवाल है कि मुझे घड़ी की कीमत पता नहीं करनी, बल्कि इस घड़ी के ऊपर जो वक्त है, मुझे इस घड़ी की कीमत जो वक्त है इसकी कीमत का मुझे पता करना है कि इसकी क्या कीमत है। तो इस पे वो जो सेठ है वो समझ जाता है कि इसको किसने कहा और क्यों कहा। तो वो सेठ बताता है कि बेटा बात सुनो, कि जो इस घड़ी के ऊपर जो वक्त है, जो वक्त ये अभी चल रहा है, इसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि ये जो वक्त है ये अनमोल है। तुम अगर अपनी पूरी दौलत लगा के, लाखों करोड़ों रुपया लगा के भी तुम 1 सेकंड को, जो इस तुम्हारा इस 1 सेकंड गुजर चुका है, उसको वापस नहीं ला सकते, क्योंकि वो जो वक्त गुजर चुका होता है वो अनमोल होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो इस तरह उसके बेटे को समझ आती है कि इंसान की जो ज़िंदगी होती है वो कितनी कीमती होती है। इंसान अगर अपनी सारी जमा पूंजी लगा दे कि जो वक्त उसका गुजर चुका होता है वो वक्त वापस नहीं आ सकता, वो ज़ाया हो चुका होता है। और जो लोग अपनी ज़िंदगी को, अपने वक्त को बर्बाद कर रहे होते हैं, वक्त भी उनको बर्बाद कर रहा होता है। देखें, ज़िंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो सेल्फ मेड होते हैं, जो खुद काम करते हैं और खुद से कोशिश करते हैं, और दूसरे लोग वो होते हैं जो धक्के पे चल रहे होते हैं और ज़िंदगी का किसी साइड से कोई धक्का उसको मिलता है और वो धक्के से चलते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो मंजिलें होती हैं वो धक्कों से नहीं मिलती। इंसान को सेल्फ मेड होना होता है, इंसान को अपनी ज़िंदगी की, अपने वक्त की कदर करनी होती है, अपनी वक्त की कीमत का उसको पता होना चाहिए कि मैं ये जो वक्त है इसको मैं ज़ाया ना करूँ।